नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। महानदी से रेत उत्खनन को रोकने की मांग को लेकर गिरोध के ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट में जमकर हंगामा मचाया। उनका कहना था रेत खदान पर रोक लगाई जाए, नहीं तो आंदोलन करेंगे। कलेक्टर के नाम आवेदन देते हुए कहा कि गांव के नदी किनारे में 400 किसान खेती किसानी कर रहे हैं। रेत उत्खनन से भू जल स्तर घट गया है। इससे आसपास क्षेत्र में मवेशियों को चराने का भी स्थान है। गिरोध में 2 खदान रायगढ़ के ठेकेदार को अलॉट किया गया है, जहां से रेत खनन मनमाने तरीके से किया जा रहा है। गांव में रेत खनन के कारण कई तरह की दिक्कतें हो रही है। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम पंचायत में कब प्रस्ताव दिया गया, ग्राम सभा में कब अनुमोदन हुआ, इसकी जानकारी किसी ग्रामीण को नहीं है। इसलिए सारी प्रक्रियाओं की जानकारी ग्रामीणों को दिया जाना चाहिए। देखिए साहब, आप भी जल जगह से कार्यक्रम चालू करवा। जल जगह जल बचाना है, जल ही हमारे जीवन है कहते हो। लेकिन रेती निकल जाएगा तो जल कहाँ से पहुँचेगा सर? करोड़ों रुपया का जल जगह का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका जल जगह करने का? जल जगह करने का काम क्या मतलब है? गाँव को दिखाओ करने का मतलब है क्या? गाँव में जा जाकर दिखाओ कर रहे हैं। बोरिंग इतना बोरिंग सूख गया, इतना नदी सूख गया, इतना तालाब सूख गया, इतना खदान से पूरा बंद कराना। प्रशासन अगर नहीं सुनता तो हम लोग गांव वाले लोग हम खदान में जाकर बैठेंगे। हम लोग अभी सूचना माता की जय। जय जवान जय किसान। मैं एक किसान हूं और मेरे गांव में 400 एकड़ जमीन है। उसमें नदी की उस पार जाने में असमर्थ हो रहा है, जिसमें रेती खनन चालू हो गया है। रेती खनन चालू होने के बाद ऐसे तालाब जैसे गहरी किया जा रहा है, जिसमें अभी तो खदान को रेती को खन कर चले जाएगा ठेकेदार। उसके बाद बारिश जब आएगा तो उसके बाद हम किसान लोग हम उस पार कैसे जाएंगे और अपने किसानी को कैसे करेंगे। और दूसरा बात ये बोल रहे हैं कि नम्रता गांधी अगले वर्ष जल जगार का कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरा जिले में किए हैं। उसका क्या हो रहा है? ये रेती निकालने का अधिकार कलेक्टर प्रशासन को है और अपने किसान का जो उस पार जाने में पानी आने के बाद जो खत्म हो जाएगा, जैसे पानी बारिश ज्यादा आएगा तो जाने में दिक्कत होगा। गिरौद का मामला है और उसमें कलेक्टर प्रशासन को ये बोलना चाहता हूं कि जिसमें जैसे बहाकर चले जाएगा, बारिश आने पे गहरा तो किया जाएगा। गांव का है, गांव संपर्क टूट ही का। हाँ, संपर्क टूट जाएगा। कहाँ से आओ? अपना नाम बताओ, कहाँ से आओ? मोर नाम श्रीमती नूतन साहू। मोर गांव का नाम गिरौद है और मोर थाना मगललोर, ब्लॉक मगललोर, जिला धमतरी। और मैं यहाँ रेती के बारे में हूँ और मैं यहाँ रेती बंद होना चाहिए। सरकार शासन प्रशासन बोलते है कि जल जगार करके पानी बचाना है, जल ही जीवन है कहते। तो हमारे गांव जल ही नहीं रही तो हम के जीवन कहाँ रही? पेड़ लगाना है, जल बचाने का। तो हमारे गांव के पूरा रेती लेग गए, हमारा रेती बंद कराना है। रेती बाँची तो हमारे गांव पानी रही। अभी भी हमारे गांव में 50 बोर बैठ गए। हमारा पानी पिए बार, नहाए खोरे बार सबके समस्या है। हमारा रेती बंद होना चाहिए। बस यही में शासन प्रशासन से चाहता हूँ। पूरा हमारे गांव के जनता है
और रेती के मामला में हमारे गांव में अभी कितना किसान है, 400 मजदूर ऊपर टापू में किसान है। अभी हमन किसानी करे बर हमन कैसे जाबो? अभी हमन ऊपर जा नहीं सकन। एक बांस के गहरा रेती खुदा हुआ है और रेती को बंद करना है। बस अपनी हाथों में है शासन प्रशासन से बस। मगरलोड तहसील मगरलोड से ग्राम पंचायत गिरौद से 30-40 ग्रामीण आए थे, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन लेकर के उसको देखते हैं, जांच करके क्या शिकायत है उनका, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए।